नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम राइटिंग सेक्शन के तहत रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं और ये क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है। ये क्लास जो रहेगी वो क्लास 11th और क्लास 12th, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग या जो है वो कहाँ पर एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम का जो हमारा पेपर है उसमें एक सेक्शन रहता है राइटिंग सेक्शन। तब राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट राइटिंग कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि लेटर हुआ, एप्लीकेशन है, ऐसे है, पैराग्राफ है, शॉर्ट स्टोरी है, विजुअल इनपुट है। उनमें से एक चीज़ क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है। तो राइटिंग सेक्शन में 11th 12th में पूछा जाता है। ये जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी पैटर्न हो, चाहे एमपी बोर्ड पैटर्न हो, एनसीईआरटी पैटर्न हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं, सभी बोर्ड एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें बड़े ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है। और एग्ज़ाम में रहे क्वेश्चन की बात, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन 4 अंक या 4 मार्क्स में इसको पूछ लिया जाता। कई बार बोर्ड का पैटर्न चेंज होने की वजह से ये 6 या 7 अंक में भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 4 या 5 में पूछता है। इसके वर्ड लिमिट की बात, तब रिपोर्ट राइटिंग का जो वर्ड लिमिट रहता है, इसको हमें कम से कम 150 वर्ड से लेकर 200 वर्ड में इसको सीखना है। 150 शब्द से लेकर 150 शब्द में इसको सीखना है। ठीक है, तो आइए पुनः मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। बड़े अच्छी तरीके से हम इस क्लास को पढ़ेंगे ताकि आने वाले समय में कभी भी कोई रिपोर्ट आती है तो हम पर आसानी से समझ बन जाए। ठीक है, तो अपने साथ नोटबुक रख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें लिखते चलिए। साथ में कहीं पर कोई समस्या रहे तो आप अवश्य पूछ लीजिए। ठीक है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ आपसे, साफ लिखना है, अच्छा लिखना है, ताकि किसी प्रकार की एग्ज़ाम में गलती ना हो। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिपोर्ट कहलाती क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिपोर्ट कहते किसे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट है क्या। ठीक है, रिपोर्ट है क्या और रिपोर्ट का यूज़ कहाँ होता, हम ये समझते हैं। रिपोर्ट से संबंध में हम जानते हैं कि रिपोर्ट कहते किसे हैं। किसी प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट जो पहले ओरल बोला गया, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो पहले मौखिक हो और उसको फिर हम लिख लें, राइट कर लें। तो ऐसी किसी प्रकार की जानकारी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो पहले मौखिक थी, पहले कैसी थी, मौखिक थी, ओरल थी, फिर उसको लिख लिया गया, रिटन फॉर्म में वो हो गया। किस फॉर्म में हो गया, रिटन फॉर्म में हो गया। तब उस रिटन फॉर्म को, ठीक है, रिटन फॉर्म में हो गया और फिर वह जानकारी न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दी जाए। इसमें न्यूज़पेपर जो है, इसमें हम क्या करा दें, किसी भी न्यूज़पेपर में इसे हम पब्लिश करा दें। क्या करा दें, पब्लिश करा दें, प्रकाशित करा दें। ठीक है, तब उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिपोर्ट। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में हम कोई डॉक्यूमेंट को लिखित फॉर्म में अखबार में छपवा दें, न्यूज़पेपर में छपवा दें, तो उसे हम बोलते हैं रिपोर्ट। और जो रिपोर्ट को लिखने वाला है, ठीक है, रिपोर्ट को लिखने वाला जो है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टर। क्या बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट को लिखने वाले को अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टर। ठीक है, तो रिपोर्टर आपने सामान्य तौर पर सुने होंगे कि रिपोर्टर होते कहाँ हैं, किसी जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर रिपोर्टर होते हैं, या कई बार जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में किसी प्रकार की कंप्लेन लिखाने के लिए हम अपनी जानकारी पुलिस अधिकारियों को बताते हैं और वह उसे लिखित फॉर्म में कर लेते हैं, तब उसे भी हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम में जो रिपोर्ट आती है वो न्यूज़पेपर के संबंध में आती है, न्यूज़पेपर के संबंध में आती है। अब समझते हैं इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, रिपोर्ट को हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ये समझते हैं। तो रिपोर्ट को लिखने के कुछ बेसिक नियम हैं क्या, ये समझ लें हम। रिपोर्ट को लिखने के बेसिक नियम हैं क्या। रिपोर्ट राइटिंग के लिए रूल्स क्या हैं, रिपोर्ट राइटिंग के लिए रूल्स क्या हैं, क्या क्या नियम हैं। ठीक है, तो रूल्स समझिए हम। रिपोर्ट राइटिंग के लिए रूल्स क्या क्या हैं, हम इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स ये है
कि रिपोर्ट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे। कौन से टेंस में लिखेंगे? पास्ट टेंस में। रिपोर्ट राइटिंग को हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे हम, ठीक है, पास्ट टेंस में लिखेंगे। अब वह पास्ट सिंपल टेंस हो सकता है, पास्ट सिंपल हो सकता है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, पास्ट सिंपल हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। कौन सा टेंस हो सकता है? पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस हो सकता है। अब आपको पता हो कि पास्ट टेंस में क्या होता, हम पास्ट सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का उपयोग करते, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का उपयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हमें परफेक्ट लिखना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हम हैड का उपयोग करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ हैड बीन का उपयोग करते हैं, ठीक है, हैड के साथ हैड बीन का उपयोग करते हैं। अब हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये परफेक्ट है, यहाँ पर क्या है? परफेक्ट। ये मैं टेंस की पहचान बता रहा हूँ। सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का उपयोग करते हैं, और वाज वर्ब के साथ या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जब भी हेल्पिंग में हेड है तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और हेड बीन के साथ, ठीक है, आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पास्ट रिपोर्ट राइटिंग में फर्स्ट जो नियम है उसमें हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, कौन सा? सिंपल पास्ट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना। रूल नंबर 2 समझिए, नियम नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है रूल नंबर 2 ये है कि रिपोर्ट लिखते समय एक सीक्वेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, काय का? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है क्रम, ठीक है, एक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, एक ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जो भी जानकारी दी गई है वह क्रम से रहे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एंड को पहले लिख दें, मिडिल को पहले बता दें, हमेशा जानकारी एक क्रम में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे। थर्ड नियम समझिए कि अगला नियम क्या है? अगला नियम यह है कि रिपोर्ट लिखते समय, ठीक है, हमेशा डेट टाइम, रिपोर्ट लिखते समय डेट है, टाइम है, प्लेस है, इसकी जानकारी हमें लिखना है। डेट, टाइम, प्लेस, इसकी जानकारी लिखना है, और साथ में क्या नुकसान हुआ है, ठीक है, क्या क्या नुकसान हुआ है, क्षति क्या क्या हुई है, क्या किसी प्रकार की लॉसेस हुआ है क्या। रिपोर्ट लिखते समय ये ध्यान रखना कि क्या किसी प्रकार का लॉसेस हुआ है, नुकसान हुआ है, इसको लिखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में, ठीक है, हम लास्ट में ये काम करेंगे कि यदि लास्ट में इस बात का ध्यान रखना है कि हम अंत में इसका सॉल्यूशन बताते हैं। रिपोर्ट में जो जो दिक्कतें आई हैं उसका एक सॉल्यूशन बताते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन बताने के लिए हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल वर्ब का। और मॉडल वर्ब में या तो शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका शुड का, या किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। एक बार रूल्स फिर से देख लीजिए आप, ठीक है, रूल्स एक बार देख लें। रिपोर्ट राइटिंग के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन के साथ या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। सीक्वेंस, जो भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और डेट टाइम प्लेस अवश्य लिखना है, साथ में क्या क्या लॉसेस हुआ है, लॉसेस का मतलब है नुकसान क्या क्या हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्षति क्या क्या हुई है, ये लिखना ही पड़ेगा। और सबसे अंत में हम उस चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन का मतलब हल, ठीक है, जो समस्या है उसका हल क्या है, ठीक है। तो हम इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और मॉडल वर्ब में शुड या मस्ट के साथ कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले अब हम क्वेश्चन जानते हैं, और क्वेश्चन के बाद फिर आगे की जानकारी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए आप क्या कहा मैंने। रिपोर्ट राइटिंग है, रोड एक्सीडेंट पर हम पढ़ रहे, क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। साथ में कई बार कॉलेज लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी रिपोर्ट राइटिंग पूछते हैं, जो एक कॉमन पेपर होता है वहाँ पर, ठीक है।
एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए विद्यार्थियों के लिए वर्ड लिमिट 150 से लेकर 200 शब्द के बीच में लिखना है। राइटिंग सेक्शन में आता है 4 अंक या 5 अंक में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन अंक आपसे हो सकता हो आगे पीछे कर ले। रिपोर्ट बोलते किसे हैं, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, ओरल फॉर्म में है, मौखिक फॉर्म में, यदि हम उसको लिखित फॉर्म में लिख दें, कागज़ पर लिख दें और फिर उसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दें तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट। और रिपोर्ट को लिखने वाला क्या कहलाता है, रिपोर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टर कहलाता है। ये बेसिक नियम है। पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्रम से लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे। और फिर लास्ट में पूछा गया ये कि डेट टाइम प्लेस की चर्चा करेंगे, कोई नुकसान हुआ है, क्षति तो वो, और लास्ट में सॉल्यूशन क्या है, मॉडल वर्क क्या है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके आगे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले फिर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 पर आया है ये, तो हमने लिखा है राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए ऑन ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना पर एक रिपोर्ट लिखिए। ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना के ऊपर रिपोर्ट लिखिए, ठीक है। यूजिंग, उपयोग करते हुए, राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए ऑन ए रोड एक्सीडेंट यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स, निम्नलिखित बिंदुओं का उपयोग करते हुए, फॉलोइंग इनपुट्स, निम्नलिखित बिंदुओं का, इनपुट्स या पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं का उपयोग करते हुए एक रिपोर्ट लिखिए। ये कुछ पॉइंट दिए गए, इन्हें हमें ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन दिया गया हो हमें वैसा करना है। पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट दिया गया, ठीक है, नियर स्कूल, पहला पॉइंट दिया गया नियर स्कूल। दूसरा पॉइंट दिया गया भोपाल रोड एंड रायसेन रोड, भोपाल रोड एंड रायसेन रोड। तीसरा पॉइंट दिया गया बस एंड ट्रक कोलैप्स्ड, बस एंड ट्रक कोलैप्स्ड, ठीक है। चौथा पॉइंट दिया गया डी नंबर 10 पर्सन डेड, 10 persons डेड, ठीक है ये। और लास्ट पॉइंट है मेक स्पीड ब्रेकर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट दिए गए, इनके आधार पर हमें रिपोर्ट लिखना है। क्वेश्चन पहले से आप पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से, क्योंकि यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आधे से ज़्यादा आंसर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी इसमें पॉइंट दिए रहते हैं उन पॉइंटों को हमें रिपोर्ट में क्या करना है, शामिल करना है। जो भी पॉइंट दिए गए उन्हें शामिल करना है हमें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो पॉइंट दिए गए हैं उन्हें हम शामिल करेंगे, ठीक। इन्हें हेडिंग नहीं बनाना है, इन पॉइंटों को शामिल करना है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया रहेगा कुल अंक कितने हैं, 4 अंक में पूछा गया, और वर्ड लिमिट कितना है 150 वर्ड्स, ठीक है। 4 अंक में लिखना है, ये जानकारी है, ठीक है। चलिए लिखते हैं इन पॉइंटों को। नियर स्कूल, स्कूल के पास घटना हुई, भोपाल रोड और रायसेन रोड के बीच में है। बस और जो ट्रक थे वो कोलैप्स्ड हो गए, कोलैप्स का मतलब है टकराना। 10 पर्सन डेड, 10 व्यक्ति मारे गए हैं। मेक स्पीड ब्रेकर, हमें स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। हम इसके बाद इसका जो फॉर्मेट है उसको पहले क्लियर कर लें कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है और किस प्रकार हम इसको जानेंगे, ये जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट पर समझते हैं कि किस प्रकार इसके फॉर्मेट को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर हेडिंग में आंसर नंबर। सबसे पहले लिखा हमने आंसर नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने 4 दिया था, इस वजह से आंसर नंबर 4। फिर इसके बाद लिखेंगे रिपोर्ट, चूँकि हम क्या लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो हमने लिखा आंसर नंबर 4, फिर लिखा रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट के बाद हमें ये लिखना है कि किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है, ये लिखेंगे हम। रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है ये हमें चर्चा करनी है। तो हमने रिपोर्ट का नाम लिखा है यहाँ पर ए रोड एक्सीडेंट,
ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना, ए रोड एक्सीडेंट, ये जानकारी हमने लिखी है यहाँ पर, ए रोड एक्सीडेंट, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके लेफ़्ट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ़्ट में हम वर्तमान की डेट लिखेंगे, जिस तारीख को आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम वर्तमान की डेट लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 10 सितंबर, ठीक है। डेट, वर्तमान की डेट लिखना है, ये लिखा हमने 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 2025, ठीक है, 20 अगस्त 2025। और इसके राइट साइड में हमें लिखना है रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर, ठीक है, राइट साइड में हमने लिखा रिपोर्टर। अब यदि क्वेश्चन में रिपोर्टर का नाम दिया है तो रिपोर्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में यदि रिपोर्टर का नाम दिया है तो रिपोर्टर का नाम लिख दो, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। मान लो रिपोर्टर का नाम दिया है अनुज, तो हमने रिपोर्टर का नाम लिख दिया। रिपोर्टर किस पेपर से हैं, यदि पेपर का नाम दिया है तो पेपर का नाम लिख देंगे, ठीक है। पेपर का नाम जैसे दिया द हिंदू, तो हमने लिख दिया द हिंदू, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सबसे ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर, फिर लिखेंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट के नीचे ए रोड एक्सीडेंट यानी टाइटल, लेफ्ट में वर्तमान की डेट लिखेंगे और राइट में रिपोर्टर, रिपोर्टर का नाम और नीचे न्यूज़पेपर का नाम। यदि रिपोर्टर का नाम नहीं दिया है, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन रिपोर्टर लिखेंगे और डेट लिखेंगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हम। इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि कहीं पर रिपोर्ट को लिखते समय हमेशा किस टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस का। और पास्ट टेंस यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, बाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सीक्वेंस से लिखेंगे। डेट टाइम प्लेस की चर्चा करेंगे और लास्ट में सॉल्यूशन बताएंगे। और सॉल्यूशन में हम हमेशा, ठीक है, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, हम मॉडल वर्ब मस्ट या शुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलिए लिखते हैं हम यहाँ से। मान लो ये अपनी कॉपी है एग्ज़ाम की, तो यहाँ से हमें लिखना है, ठीक। बैड लिमिट 150, चलो मिला लीजिए आप। आई व्हेन, जब, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, लास्ट डे, लास्ट डे, जब मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल लास्ट डे, जब मैं स्कूल जा रहा था पिछले दिन। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल लास्ट डे, जब मैं पिछले दिन स्कूल जा रहा था। आयशा, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल लास्ट डे, जब मैं पिछले दिन स्कूल जा रहा था, कोमा आयशा, मैंने देखा, ठीक है, आयशा मैंने देखा। एक लोडेड ट्रक, लोडेड ट्रक। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, आयशा मैंने देखा ए लोडेड ट्रक, कि एक जो भरा हुआ ट्रक है। लोडेड ट्रक से मतलब है भरा हुआ ट्रक, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम, ठीक है, ड्राइव, ए लोडेड ट्रक वाज ड्राइवन फ्रॉम, वाज ड्राइवन फ्रॉम, वह लोडेड ट्रक आ रहा था फ्रॉम भोपाल रोड, वह कौन से रोड से आ रहा था, भोपाल रोड से आ रहा था, ठीक है। इतना समझ लीजिए। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, लास्ट डे पिछले दिन को, आयशा मैंने देखा ए लोडेड ट्रक, एक भरा हुआ जो ट्रक है, वाज ड्राइविंग फ्रॉम, वो आ रहा था फ्रॉम भोपाल रोड, वह कौन से रोड से आ रहा था, भोपाल रोड से आ रहा था। एंड, और, एंड ए पैसेंजर बस, और एक यात्री बस, पैसेंजर माने यात्री, बस, ठीक है, वाज ड्राइविंग टू, वह जा रही थी। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या है, ड्राइवन टू, और एक यात्री बस, वैन, ध्यान रखिए पास्ट टेंस में लिखना है। वो एक यात्री बस आ रही थी फ्रॉम, कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम, यात्री बस ड्राइविंग टू जा रही थी रायसन रोड, कौन से राय से जा रही थी, रायसन रोड, ठीक है, रायसन रोड से आ रही थी। फुल स्टॉप, इतना लिख दिया हमने। इसके बाद लिखना है द ट्रक ड्राइवर, द ट्रक ड्राइवर
ट्रक के ड्राइवर ने, ठीक है, लॉस्ट, लॉस का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, खो देना, लॉस्ट द कंट्रोल, ठीक है, ट्रक के ड्राइवर ने लॉस्ट द कंट्रोल, नियंत्रण खो दिया, ठीक है, फ्रॉम द ट्रक, ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक के ऊपर से नियंत्रण खो दिया, ठीक है, सो इसलिए द ट्रक, इसलिए जो ट्रक है, सो द ट्रक, इस कारण जो ट्रक है, एंड और द पैसेंजर बस, एंड द पैसेंजर बस, और जो यात्री बस है, वर, वे दोनों ही, ठीक है, कोलैप्स्ड, टकरा गए, ठीक है, कोलैप्स्ड माने टकरा जाना, ठीक है, टकरा गए, नियर स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था नियर स्कूल वाला पॉइंट, नियर स्कूल, स्कूल के पास टकरा गए, ठीक है, फुल स्टॉप, ये लिख दिया हमने। जो भी पॉइंट हैं उनको हमें ध्यान रखना है, लिखना ही है। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो आप, हमने स्कूल वाला पॉइंट लिख लिया है और भोपाल रोड एंड रायसेन रोड का भी लिख लिया, और थर्ड पॉइंट बस एंड ट्रक कोलैप्स, ये वाला पॉइंट भी लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखते हैं हम, द बस वाज, जो बस थी, द बस वाज टर्न ओवर, ठीक है, टर्न ओवर या ओवर टर्न, ठीक है, द बस वाज ओवर टर्न, ओवर टर्न का मतलब क्या है, पलट जाना, जो बस थी वो पलट गई ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द स्पॉट, जो बस थी वह स्पॉट पर पलट गई, ठीक है, बस कहाँ पलट गई, स्पॉट पर पलट गई, सो इसलिए, ठीक है, इस कारण 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, इस कारण 2 बच्चे, कॉमा 3 मेल, 3 पुरुष, एंड 5 फीमेल, एंड 5 फीमेल, और 5 महिलाएं, ठीक है, 5 महिलाएं, 3 मेल्स एंड 5 फीमेल्स वर डेड, मारे गए, ठीक है, वर डेड ऑन द स्पॉट, ये भी घटना स्थल पर मारे गए, ऑन द स्पॉट, ठीक है। क्या लिखा हमने, द बस वाज ओवरटर्न, बस पलट गई ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर, सो इसलिए 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, 3 पुरुष, 5 महिलाएं वर डेड ऑन द स्पॉट, ठीक है, फुल स्टॉप। मैनी पर्सन्स, कई व्यक्ति, ठीक है, वर इंजर्ड, कई व्यक्ति क्या हो गए, घायल हो गए, क्या हो गए, कई व्यक्ति इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, फुल स्टॉप, ठीक है, कई व्यक्ति क्या हो गए, घायल हो गए। इसके आगे, द ट्रक ड्राइवर, द ट्रक ड्राइवर, ट्रक का जो ड्राइवर है, ठीक है, एंड क्लीनर, और जो क्लीनर है, ट्रक का ड्राइवर है और क्लीनर है, वर डेड, ये भी मारे गए, ठीक है, ऑन द स्पॉट, ट्रक का ड्राइवर और जो क्लीनर है वे भी ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर मारे गए, ठीक है, बन जाएगा कि नहीं, ट्रक का ड्राइवर है, पास्ट टेंस में लिखना है हमें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। इसके बाद हमने लिखा है लोकल पीपल, लोकल पीपल का मतलब है स्थानीय व्यक्ति ने, लोकल पीपल, स्थानीय व्यक्तियों ने, कॉल्ड द पुलिस, कॉल्ड द पुलिस, स्थानीय व्यक्तियों ने पुलिस को कॉल किया, कॉल द पुलिस, ठीक है, पुलिस को फ़ोन किया, एंड द एम्बुलेंस, पुलिस को और एम्बुलेंस को क्या किया, कॉल किया, ठीक है, स्थानीय व्यक्तियों ने पुलिस को और एम्बुलेंस को क्या किया, कॉल किया, फुल स्टॉप। पेशेंट्स, पेशेंट्स माने मरीज, ठीक है, पेशेंट्स वर सेंट, वर सेंट, मरीजों को भेजा गया, पेशेंट्स वर सेंट, मरीजों को भेजा गया, टू हॉस्पिटल, मरीजों को हॉस्पिटल भेजा गया, ठीक है, हॉस्पिटल्स भेजा गया, टू फॉर ट्रीटमेंट, मरीजों को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया, हॉस्पिटल भेजा गया, ठीक है, फुल स्टॉप। द पेशेंट्स वर सेंट, मरीजों को भेजा गया टू हॉस्पिटल, अस्पताल भेजा गया, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, फुल स्टॉप। इसके बाद हमें लिखना है इसके बाद हमने लिखा द डेड बॉडी, ठीक है, द डेड बॉडी, मृत बॉडीज़ को, ठीक है, वर प्रोवाइडेड, ठीक है, मरने वाली जो डेड बॉडीज़ हैं प्रोवाइडेड
ठीक है, जो मृत शरीर हैं उन्हें प्रदान कर दिया गया, ठीक है, टू देयर फैमिली, ठीक है, मृत शरीर को उनके परिवार के हवाले कर दिया गया, उनके परिवार को दे दिया गया, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ तक ये टोटल घटना हुई है। ठीक है, क्या क्या हुआ है वो पूरी जानकारी हमने लिख दी है। अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, आगे लिखेंगे द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ज़िले के कलेक्टर ने, ठीक है, अनाउंस्ड, ज़िले के कलेक्टर ने घोषणा की है, द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस, ज़िले के कलेक्टर ने घोषणा की है दैट की डेड फैमिली मेम्बर, मरने वाले परिवार के सदस्यों को, डेड फैमिली मेम्बर्स, मरने वाले परिवार के सदस्यों को विल बी गिवन, दिए जाएंगे, विल बी गिवन, मरने वाले परिवार के सदस्यों को दिए जाएंगे, ठीक है, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, 10 लाख रुपीज़, एंड पेशेंट्स विल बी गिवन, और मरीजों को, पेशेंट्स विल बी गिवन, और मरीजों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख रुपीज़, एंड फ्री ट्रीटमेंट, और साथ में और फ्री में उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें आप क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ के देख लो आप। लिखा है द ट्रक ड्राइवर एंड क्लीनर, जो ट्रक का ड्राइवर था और क्लीनर था, डेड ऑन द स्पॉट, घटनास्थल पर मारे गए। लोकल पीपल कॉल्ड द पुलिस, स्थानीय व्यक्तियों ने पुलिस को, एंड एम्बुलेंस को कॉल किया, फुल स्टॉप। पेशेंट्स, जो मरीज थे, वर सेंट, उन्हें भेजा गया, टू हॉस्पिटल, जिला अस्पताल भेजा गया, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। द डेड बॉडीज वर प्रोवाइडेड, मृत शरीर को प्रदान कर दिया गया, टू देयर फैमिली, उनके परिवार को। द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले के जो कलेक्टर थे, अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की है, दैट की डेड फैमिली मेंबर्स, मरने वाले परिवार के सदस्यों को विल बी गिवन, दिए जाएंगे 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, एंड पेशेंट्स विल बी गिवन, और मरीजों को दिए जाएंगे, ठीक है, कितने, 5 लाख रुपीज़, एंड फ्री ट्रीटमेंट, और साथ में उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद सॉल्यूशन लिखना है हमें। ठीक है, गवर्नमेंट शुड बिल्ड, गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, गवर्नमेंट शुड बिल्ड, गवर्नमेंट को बनाने चाहिए स्पीड ब्रेकर, गवर्नमेंट को स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए। ठीक है, स्पीड ब्रेकर से मतलब है ऐसे ब्रेकर जो एक साथ कम से कम 3 या 4 ब्रेकर पाए जाएं, 2 या 3 ब्रेकर हों, उन्हें बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। गवर्नमेंट को स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए, एंड, और, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग, और साथ में जेब्रा क्रॉसिंग बनानी चाहिए। ठीक है, ऑन द क्राउडेड प्लेसेस, गवर्नमेंट को स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग बनाना चाहिए ऑन द पब्लिक प्लेसेस, जहाँ भीड़ भाड़ रहती है उन स्थानों पर ऐसा करना चाहिए, फुल स्टॉप। जेब्रा क्रॉसिंग समझते हैं आप, इस प्रकार की लाइनें बनाई जाती हैं उसे बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, ये क्या होती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। और स्पीड ब्रेकर इस प्रकार बनाए जाते हैं, एक साथ कम से कम 3 या 4 ब्रेकर बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। मैंने बताया था कि जब भी किसी प्रकार का सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो हमेशा मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमने शुड का प्रयोग किया है, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे हम पीपल, ठीक है, व्यक्तियों को, मस्ट वियर, व्यक्तियों को पहनना चाहिए, पीपल मस्ट वियर, ठीक है, हेलमेट, व्यक्तियों को हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट्स पहनना चाहिए, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्यूरिंग राइडिंग, व्यक्तियों को राइडिंग करते समय, राइडिंग मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल्स चलाते समय, पीपल मस्ट वियर, व्यक्तियों को पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ड्यूरिंग राइडिंग मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल चलाते समय उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए, एंड, ठीक है, फुल स्टॉप। द ड्राइवर, और ड्राइवर को, ठीक है, ड्राइवर मस्ट, द ड्राइवर मस्ट सीट बेल्ट, ड्राइवर को सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ठीक है, व्हाइल ड्राइविंग, जब वो क्या कर रहे हों,
ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हों, ठीक है, क्या कर रहे हों, ड्राइविंग कर रहे हों, जब जो ड्राइवर है ड्राइविंग कर रहे हों तो उन्हें क्या, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो ये हमने क्या बताया, सॉल्यूशन बताया है, ठीक है। एक बार हम जल्दी से देख लेते और इस चीज़ को क्या करते हैं, फिनिश करते, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट लिखेंगे, बी मस्ट, हमें अवश्य, ठीक है, फॉलो, हमें अवश्य पालन करना चाहिए, ठीक है, द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें अवश्य जो ट्रैफिक के नियम हैं उन्हें पालन करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, हमें ट्रैफिक के, ठीक है, एंड रूल, हमें सड़क और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो एक बार हम शुरुआत से इसको देख लेते हैं और फिर फिनिश करते, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लें फिर फिनिश करते इसको। सबसे ऊपर लिखा हमने आंसर नंबर 4, ठीक है, रिपोर्ट। पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए, जो पॉइंट दिए गए हैं उनको शामिल करना है हमें। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए, ए रोड एक्सीडेंट यूजिंग गिवन फॉलोइंग पॉइंट, 4 अंक में लिखना, कम से कम 150 शब्द। नियर स्कूल है, भोपाल रोड, रायसेन रोड है, बस एंड कोलैप्स्ड हैं, बस और ट्रक कोलैप्स टकरा गए हैं, 10% डेड, 10 व्यक्ति मारे गए। मेक स्पीड ब्रेकर, हमें स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। जो भी पॉइंट दिए गए वो हमें लिखना है। रिपोर्ट बार बार मैं बता रहा हूँ, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, बाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो, हेड या हेड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो। सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम से लिखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि क्रम रहे। और लास्ट में सॉल्यूशन बताएंगे, सॉल्यूशन में हम हमेशा मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे ऊपर लिखा मैंने आंसर नंबर 4, इसके नीचे रिपोर्ट ए रोड एक्सीडेंट, लेफ्ट में हम डेट लिखेंगे 20 अगस्त 2025, इस तरफ रिपोर्टर अनुज है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा रिपोर्टर, यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, रिपोर्टर का नाम दिया गया है तो हम लिखेंगे रिपोर्टर, क्या लिखेंगे, रिपोर्टर। रिपोर्टर का नाम जो दिया गया है वो लिखना है अनुज, और यदि नहीं दिया गया है तो नहीं लिखेंगे, उसके लिखेंगे पेपर का नाम द हिंदू, ठीक है, द हिंदू। दिया गया है तो लिखिए, नहीं दिया गया है तो मत लिखिए, ठीक है। एक बार इसको आप साथ में पढ़ते चलिए और फिर आगे चलते हैं हम। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत इजीली है, आप आसानी से इस चीज़ को बन जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, लास्ट डे, पिछले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, आई सा, मैंने देखा, ए लोडेड ट्रक, मैंने देखा कि एक भरा हुआ जो ट्रक है, वाज ड्राइविंग, वो आ रहा था फ्रॉम भोपाल रोड, भोपाल रोड से आ रहा था। पिछले दिन मैंने देखा कि एक बस जो है वो आ रही थी भोपाल रोड से, और एंड ए पैसेंजर बस, एक जो यात्री बस है, वाज ड्राइविंग टू, वह जा रही थी रायसेन रोड से, फुल स्टॉप। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर लिखा है द ट्रक ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर ने लॉस्ट, लॉस का सेकंड फॉर्म है, खो दिया, द कंट्रोल, नियंत्रण खो दिया, फ्रॉम द बस, बस के ऊपर से नियंत्रण खो दिया। यहाँ पर ये एफ बना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या बना है ये एफ, फ्रॉम, ट्रक से नियंत्रण खो दिया। सो इसके लिए द ट्रक, जो ट्रक है, एंड द पैसेंजर बस, और जो यात्री बस है, वर कोलैप्स, वो टकरा गई, नियर स्कूल, स्कूल के पास टकरा गई, फुल स्टॉप। इसके बाद फुल स्टॉप दिया गया। द बस वाज ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब पलट जाना, बस पलट गई, ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर पलट गई। सो इसलिए 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, कॉमा, ठीक है, 2 बच्चे, कॉमा, 3 मेल्स, 3 पुरुष, एंड 5 फीमेल, और 5 महिलाएं, वर डेड, ये मारी गई, ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर मारी गई, फुल स्टॉप। मैनी पर्सनस वर इंजर्ड, कई व्यक्ति क्या हो गए, घायल हो गए, ठीक है, ध्यान रखना है, पास्ट टेंस में ही लिख रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा है द ट्रक ड्राइवर, जो ट्रक का ड्राइवर है, एंड क्लीनर, और जो क्लीनर है, वर डेड, ये भी मारे गए, ऑन द स्पॉट, मौके पर मारे गए, घटना स्थल पर मारे गए। लोकल पीपल, स्थानीय व्यक्ति ने कॉल्ड, फोन किया, द पुलिस, पुलिस को फ़ोन किया, एंड द एम्बुलेंस, स्थानीय व्यक्तियों ने पुलिस और एम्बुलेंस को क्या किया, कॉल किया, ठीक है, फुल स्टॉप। पेशेंट्स वर सेंट, मरीजों को भेजा गया, टू हॉस्पिटल, अस्पताल भेजा गया, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद लिखा है द डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ थी, वर प्रोवाइडेड, वो प्रदान कर दी गई, किसे, टू देयर फैमिलीज, उनके परिवारों को जो डेड बॉडीज़ थी वो प्रदान कर दी गई। द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिला के कलेक्टर ने अनाउंस्ड, ठीक है, ANNOUNCED, ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता हो स्पष्ट ना दिख रहा हो, इसको एक बार क्लियर करके लिख दे रहा हूँ,
NOUNCED, ठीक है। जिले के कलेक्टर ने घोषणा की है दैट की डेड फैमिली मेंबर, मरने वाले परिवार के सदस्यों को बिल भी गिवन दिए जाएंगे, ठीक है। गिवन माने देना, 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंड पेशेंट्स बिल भी गिवन, और मरीजों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंड फ्री ट्रीटमेंट, और मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते, लास्ट है गवर्नमेंट को चाहिए बिल्ड स्पीड ब्रेकर, ठीक है, कि वो स्पीड ब्रेकर बनाए। मॉडल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया है। मैंने बताया था कि जब कहीं भी हमें सॉल्यूशन बताना पड़े तो हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। गवर्नमेंट को स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए एंड जेब्रा क्रॉसिंग, और साथ में क्या बनाना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग बनानी चाहिए ऑन द पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हो, ठीक है। फुल स्टॉप। पीपल मस्ट बियर, व्यक्तियों को पहनना चाहिए हेलमेट पहनना चाहिए ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग के दौरान राइडिंग द मोटरसाइकिल चलाते समय उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए। फुल स्टॉप। द ड्राइवर मस्ट सीट बेल्ट, ड्राइवर को सीट बेल्ट पहनना चाहिए वाइल ड्राइविंग, जब वो क्या कर रहा हो, ड्राइव कर रहा हो, यानी कोई कार वगैरह या बस चला रहा हो तब। फुल स्टॉप। वी मस्ट फॉलो, हमें अवश्य पालन करना चाहिए द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक के एंड रोड, और सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ठीक है, ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, मुझे अवश्य बताइए। साथ में इस क्लास को अपने जो फ्रेंड हैं उनके पास शेयर करिए, ठीक है, और इस चैनल पर को सब्सक्राइब करिए। साथ में ये बताइए कि अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मुझे अवश्य बताइए, ठीक है जी। एक बार आप चलिए, तो हम इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं।